अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में वो क्या हमें स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या दे रहा है? वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। जो आपके पास अननोन्स हैं उनकी वैल्यू क्या करें, फाइंड करें, मालूम करें फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। जो आपके पास नीचे दी गई पैरेललोग्राम्स हैं। पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम मीन्स मतवाज़िउल अज़ला। इसकी डिफ़ाइन हमारे पास है। वो कह रहा है कि अ पैरेललोग्राम इज़ द स्पेशल टाइप। जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इज़ द स्पेशल टाइप, वो ख़ास किस्म है ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन जो चार अज़ला वाली शक्ल होती है। तो वो कह रहा है कि ये चार अज़ला वाली शक्ल की ये स्पेशल किस्म है जो पैरेललोग्राम है। हुज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास दिया हुआ है पैरेलल। इसकी पैरेलल साइड हमारे पास कौन सी होगी? डी और सी। और एक हमारे पास है ए और डी, इसकी पैरेलल साइड कौन सी होगी? बी और सी वाली। और वो और उसके बाद ये हमारे पास 1 वाली साइड होगी, ये 2, ये 3 और ये 4 वाली हमारी साइड होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। एक उसने हमें कोऑर्डिनेटर दिया हुआ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है। बिकॉज क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है। ये वाला साइन जो है, डबल लाइंस आपको शो नज़र आ रही हैं। ये वाला साइन जो है वो किसी का पैरेलल का है। वो कह रहा है ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है और ए डी जो है वो पैरेलल टू बी सी है। तो अब इसकी जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम्स की। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है पैरेललोग्राम हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स है वो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? अब पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। जो पैरेललोग्राम है वो हमारे पास चार अज़ला वाली शक्ल होती है विद बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। जिसमें जो पेयर्स होते हैं, पेयर्स मीन जोड़े, बोथ दोनों के, दोनों साइड्स अपोजिट, दोनों साइड्स के जो जोड़े बनते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये थी। नेक्स्ट वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स के अंदर द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो अपोजिट साइड्स के जो जोड़े होते हैं, जो पेयर्स होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। कॉन्ग्रुएंट मीन बराबर होते हैं। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है वो आपस में क्या है? बराबर हैं। उसके बाद ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो कह रहा है पैरेललोग्राम्स के अंदर द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट्स एंगल। अब हमारे पास यहाँ जो है वो 4 एंगल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। एंगल इसको आप नेमिंग दे लें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का। वो कह रहा है अपोजिट एंगल, एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल 3। और एंगल जो है 2 का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल 4। तो वो कह रहा है द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं ना, उनका जो है वो जो आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन बराबर होते हैं। और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव, द सम ऑफ टू, सम मीन हमारे पास ऐड करना, उनको प्लस करना, ऑफ टू कंसेक्टिव। कंसेक्टिव मीन एक के बाद दूसरे आने वाला एंगल जो होता है। इंटीरियर मीन अंदरूनी, एंगल मीन जाविये, और आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन जो 180 का जो है 180 डिग्री का जाविया बनाते हैं। तो एंगल ए के बाद कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल बी। एंगल बी के बाद कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल सी। और एंगल सी के बाद कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल डी। और एंगल डी के बाद एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल
ए आ रहा है। तो ये देखें, एक एंगल ए के बाद एंगल बी आ रहा है, एंगल बी के बाद एंगल सी आ रहा है, एंगल सी के बाद एंगल डी आ रहा है। तो इस तरह जो है ये सर्कल टाइप जो है वो चलता जा रहा है। तो एक यानी कंजक्टिव मीन एक दूसरे के बाद आने वाला है। इंटीरियर अंदरूनी, ये अंदर वाले एंगल है ना सारी हमारे पास सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के। तो फॉर एग्जांपल एंगल ए और एंगल बी की हम बात करते हैं, तो एंगल ए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। इसी तरह अगर आप बी और सी की बात करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अगर आप बात कर रहे हैं सी और डी की तो आप लिखेंगे मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अगर आप डी और ए की बात करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री की। तो इस तरह आपने जो एक तरतीब से चलना है ना, तो उस तरतीब से ही आपने जो है इनको रोटेट करवाना है। आप यानी इस तरतीब से अगर चलना चाह रहे हैं तो इस तरतीब से चलें, अगर इस तरतीब से आप इनको जो है वो कंसेक्टिव एंगल कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आपने इस तरतीब से इनको क्या करना है, कंसीडर करना है, ले कर चलना है। तो वो कह रहा है कि इनके कंसेक्टिव इंटीरियर जो एंगल होंगे ना, एक के बाद दूसरे आने वाला एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, कि वो हमें एंगल जो देगा वो 180 डिग्री का एंगल जनरेट करके देगा। नेक्स्ट इसकी 5 वाली प्रॉपर्टी है वो इन अ पैरेललोग्राम में द डायगोनल मीन्स वितर, जिसको हम उर्दू में वतर बोलते हैं, बाइसेक्ट काटना एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे को। वो कह रहा है कि जो इनके जो वतर जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। जिस तरह उसने आपको दी है, एक पैरेललोग्राम दी हुई है ए बी सी डी, इसमें हमारे पास दो डायगोनल्स टू टाइम्स जो है वो डायगोनल्स बन रहे हैं। वो कौन से हैं, एक तो डी और बी और डी पे बन रहा है और दूसरा हमारे पास बन रहा है ए से सी पे बन रहा है। तो ई और बी का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा डी और ई के, और ए और ई का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा ई और सी के। इनके डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना, उस पॉइंट से इनका जो है हमारा उनका जो एंगल तक का फासला होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो हम कल जो है वो एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। आप लोगों ने जिसको तैयार कर लेना है।